इस वीडियो में मैं ऐसी 4 चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिन्हें अगर हम ठीक से समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हमारी लाइफ यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, बी योर ओन बेस्ट क्रिटिक। दूसरों पर ध्यान देने की बजाय अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कमियों को ढूंढने की कोशिश करो। हमारे दिमाग की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि ये दूसरों की छोटी से छोटी कमियों को भी तुरंत पकड़ लेता है, पर अपनी खुद की कमियों को आसानी से नहीं देख पाता। इस समस्या को साइकोलॉजी में पर्सनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। हमारे सेंसेस, हमारी इंद्रियां आउटवर्ड फोकस्ड हैं, जिसकी वजह से हम खुद की जांच आसानी से नहीं कर पाते। अगर हमें अपनी ज़िंदगी को ऊपर उठाना है, अगर हमें ग्रो करना है, तो हमें लगातार खुद की कमियों को खोजना होता है और उन्हें दूर करना होता है। दूसरों पर फोकस करके उनकी कमियों को पकड़ने की हमारी जो मास्टरी है वो हमारी ग्रोथ के लिए बेकार है। बेकार ही नहीं बल्कि बहुत हार्मफुल है। कैसे? जब भी हम दूसरों में कमियां निकालते हैं तो हमारे अंदर खुद के अच्छे होने की फीलिंग आती है और यह फीलिंग कहती है कि तुम सही हो, तुम्हारे अंदर तो कोई कमी नहीं है। खुद के अच्छे और परफेक्ट होने का इल्यूज़न हमें अपनी कमियों की ओर देखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होने देता और जिसके कारण हम खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाते। नो इम्प्रूवमेंट मीन्स नो ग्रोथ इन लाइफ। अब बात करते हैं कि हम अपने माइंड का फोकस आउटर से इनर की ओर कैसे मोड़ें और सेल्फ स्कैनिंग या खुद की जांच को मास्टर कैसे करें। आपको रोज़ कम से कम 1 घंटा सेल्फ टॉक करनी है, बिल्कुल अकेले में, जहां दूसरे लोग आपको डिस्टर्ब ना कर सकें। और अकेले में आपको खुद से सवाल पूछने हैं, जैसे क्या मेरा लोगों के साथ बर्ताव सही होता है? क्या मैं अपने गोल के लिए इनफ मेहनत कर रहा हूँ? क्या मैं अपने समय को सही से यूज़ करता हूँ? मेरी कौन कौन सी आदतें हैं जो मुझे फ्यूचर में अनबियरेबल पेन दे सकती हैं? क्या मैं ड्रिंक ज़्यादा करता हूँ? क्या मैं सिगरेट ज़्यादा पीता हूँ? क्या मुझे एंटरटेनमेंट का एडिक्शन है? ऐसे कई सवाल हमें खुद से पूछने हैं। हम जितने सवाल पूछेंगे उतनी ही हमारी कमियां हमारे सामने आती जाएंगी, जिन्हें सुधार के हम खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। नंबर 2, मुश्किलों की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। फेस द चैलेंजेस, सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड डू नॉट क्विट। जब भी हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो हमारे सामने कई सारी समस्याएं आती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स या खुद की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे फियर ऑफ फेलियर्स वगैरह। ज़्यादातर लोग इन समस्याओं के आगे घुटने टेक देते हैं और लूजर्स की कैटेगरी में गिर जाते हैं, जबकि कुछ लोग जिद्दी होते हैं और स्मार्टली, इंटेलिजेंटली समस्याओं के सॉल्यूशन ढूंढ के आगे बढ़ जाते हैं और विनर्स की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। हम किसी भी फील्ड में हों, हर फील्ड में चैलेंजेस मिलेंगे ही, ऑब्स्टेकल्स, बैरियर्स मिलेंगे ही, और जो इन्हें पार कर लेगा वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। मज़ेदार बात यह है कि हम सभी के पास चैलेंजेस को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है, क्षमता है। अब सवाल ये उठता है कि फिर क्यों कुछ लोग प्रॉब्लम्स के आगे खुद को सरेंडर कर देते हैं और हार मान लेते हैं? तो इसका जवाब है कंफर्ट की चाह, आराम की चाह। दिक्कतों को, प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए हमें अपनी मेंटल, फिजिकल और सोशल स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है और जिसकी वजह से हमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी फेस करना पड़ता है। और इसी डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए हम अपने सामने आने वाले चैलेंजेस से दूर भाग जाते हैं। हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं? अभी इस समय थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट और बाद में एक अच्छा जीवन, या अभी थोड़ा सा कंफर्ट और आराम और बाद में एक पेनफुल फ्यूचर? हमें खुद से ये प्रॉमिस करना चाहिए, कमिट करना चाहिए कि चाहे जैसी भी दिक्कतें सामने आएं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, उन्हें सॉल्व करूंगा और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहूंगा। नंबर 3, स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, लिव व्हाट यू नो। इस बात से हमारी ज़िंदगी पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितना ज्ञान जानते हैं, हमें कितनी नॉलेज है। हमारी लाइफ सिर्फ़ और सिर्फ तभी बदलती है जब हम उस ज्ञान को अपनी रोज़ की ज़िंदगी में जीने की प्रैक्टिस करते हैं। जब भी मैं लोगों से बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि लोगों को पता तो बहुत कुछ है, लाइफ के बारे में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में, अध्यात्म के बारे में, पर वे करते वही हैं जो उनकी सालों की बनी हुई आदतें हैं। उनके ज्ञान और उनकी ज़िंदगी जीने के ढंग में ज़मीन आसमान का अंतर होता है।
मैं मानता हूँ कि एक समय बाद हमें इस बात पर बहुत बहुत जोर देना चाहिए कि जो भी मैंने जाना है उसे कैसे मैं जी सकूँ, उस ज्ञान को, नॉलेज को कैसे मैं अपनी ज़िंदगी में उतार सकूँ। ज़िंदगी भर किताबें पढ़ने से या वीडियो देख लेने से बात नहीं बनेगी। एक दिनचर्या बनाओ, रूटीन बनाओ और उस पर चलो। गलत संगति को छोड़ो, अच्छी आदतों की प्रैक्टिस शुरू करो। जिम, रनिंग, योगा, स्पोर्ट, हेल्दी डाइट, इनको रोज की रूटीन में शामिल करो। ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर बॉडी एंड देन ओनली लाइफ विल चेंज। जब तक हम अपने माइंड और बॉडी को ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक हमारा जीवन बदल नहीं सकता। खाली ज्ञान को सुनना और ज्ञान के वीडियोस देखते रहना ज्ञान वासना है, मेंटल जिम्नास्टिक है, इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट है। इससे बचे। सच में ज्ञानी वही है जो नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करके उसे जिए। इसलिए एक्शन लेना स्टार्ट करें, अपनी रोज की एक्टिविटीज़ को और आदतों को सुधारने का प्रयास करें। नंबर 4, डोंट वेस्ट योर टाइम। कुछ भी करने से पहले खुद से पूछें कि क्या ये करना ज़रूरी है। हर रोज़ हमें निश्चित समय मिलता है, हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा टाइम कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहा। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं हैं, जिन्हें छोड़कर हम अपना समय बचा सकते हैं और उस समय को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगा सकते हैं, खुद को और लाइफ को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं। अगर हम ढीलेपन से, नासमझी से, अनकॉन्शियसली जिएंगे तो जहां 2 से 3 साल में पहुंचा जा सकता है वहां पहुंचने में हमें 10 साल लग जाएंगे। जिस तरह एक कंजूस आदमी अपने एक एक रुपए का हिसाब रखता है, बहुत सोच समझ के अपने पैसों को खर्च करता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने टाइम का हिसाब रखना होगा। सोशल मीडिया को बंद करें अगर संभव है तो, अगर संभव नहीं है तो कम से कम इस्तेमाल करें। टीवी देखना बंद करें, उन लोगों से मिलना कम करें या बंद करें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने में कहीं भी काम नहीं आते, जिनके साथ हम सिर्फ गप्पेबाजी करते हैं। स्लीप टाइम को थोड़ा कम करें। जस्ट इमेजिन, ये सब करके अगर हम रोज़ 3 घंटे भी बचा लेते हैं तो ये 1 साल में टोटल 1080 घंटे होते हैं। इन 1080 घंटों को अगर हम खुद की लर्निंग और ट्रेनिंग पर खर्च करते हैं या अपने काम के लिए यूज़ करते हैं और 2 से 3 साल तक हम ऐसा करते रहते हैं तो हमारा व्यक्तित्व और हमारी लाइफ दोनों ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएंगे। जो लोग टाइम की कदर नहीं करते उन्हें एक दिन बहुत पछताना पड़ता है। जो लोग आज व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, एक दिन आएगा जब समय उनकी बर्बादी देखेगा। हम ध्यान रखें कि लक्ष्य ही परमात्मा है, कर्म ही परमात्मा है, ना इसके अलावा कुछ सुनना है, ना देखना है, ना सोचना है, ना ही कुछ और चाहना है। परमात्मा बिल्कुल तैयार बैठे हैं हमारा जीवन बदलने को। बस ज़रूरत है हमारे समर्पण की, होश में जीते हुए उसके बताए सिद्धांतों पर चलने की। ज़रूरत है कि हम अपने समय को बर्बाद ना करें और बहुत समझदारी से इसका इस्तेमाल करें। तो ये थी वे 4 ज़रूरी बातें जो हमें अपने बेहतर जीवन के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। एक बार फिर से शॉर्ट में आपके लिए रिपीट करता हूँ। पहली चीज़, बी योर ओन बेस्ट क्रिटिक, दूसरों की जगह अपनी कमियों को देखें। दूसरी चीज़, ऑब्स्टेकल्स या चैलेंजेस के सामने हार ना माने, उन्हें सॉल्व करें और लाइफ में आगे बढ़ें। तीसरी चीज़, स्टार्ट टेकिंग एक्शन, यूज़ द नॉलेज इन डेली लाइफ। चौथी चीज़, टाइम इज़ फाइनाइट, यूज़ इट वाइजली, डू नॉट वेस्ट इट। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूं गौरव दुबे। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।